कि 2025 में केसरिया विधानसभा पे किस पार्टी का जीत होगा, यानी किस पार्टी का विधायक बनेगा, ये आपको हम ज़रूर भविष्यवाणी करेंगे। नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं भारत एक नेपाल न्यूज़। मैं हूं दिलीप कुमार। आपको हम बता दें कि कुछ मेरे पास डाटा है, तो डाटा के हिसाब से भी बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे कि पूर्वी चंपारण जिला में 12 विधानसभा सीटों की संख्या है, जिसमें एक विधानसभा का सीट का संख्या केसरिया भी नाम है। यानी केसरिया विधानसभा सीट वैसा केसरिया विधानसभा सीट जो ऐतिहासिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन केसरिया विधानसभा में क्या विकास हुआ, क्या विकास नहीं हुआ, इस पर भी चर्चा हम करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि केसरिया विधानसभा सीट जब से बनी तब से देखा जाए किस किस पार्टी का कब कब उस पर मतलब कब्जा रहा, कब्जा कहिए या जीत हासिल कहिए या जो कहिए, यानी इतना पार्टी इस पर केसरिया विधानसभा में जीता और इतने विधायक हुए। लेकिन केसरिया विधानसभा का डेवलपमेंट कितना हुआ वो आपको मालूम होगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन आपको हम एक झलक याद दिलाने का प्रयास करते हैं कि जब केसरिया विधानसभा सीट 1952 में बना तो उस समय 1952 से लेकर के 1995 तक कांग्रेस और सीपीआई का दबदबा रहा। यानी देखा जाए तो केसरिया विधानसभा जो सीट है उस पर केसरिया विधानसभा सीट पे कांग्रेस के विधायक और सीपीआई के विधायक यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विधायक उस पर जीतते आए, और क्या काम किए नहीं किए वो केसरिया विधानसभा की जनता जाने। और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 1952 से लेकर के 1957 ईस्वी तक यानी कांग्रेस की विधायिका प्रभावती गुप्ता उस पर जीती, और 1952 से लेकर के 1957 तक उस पर केसरिया विधानसभा पर राज की। लेकिन केसरिया विधानसभा का क्या विकास हुआ वो जनता कमेंट करके बतावें। 1957 से लेकर के 1962 ईस्वी तक यानी फिर 5 साल कांग्रेस का ही दबदबा रहा। फिर कांग्रेस को छोड़ सीपीआई पर लोगों ने भरोसा किया, और 1962 ईस्वी से लेकर के 1980 ईस्वी तक यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई का दबदबा रहा। कम्युनिस्ट के पीताम्बर सिंह 4 बार जीते, यानी 4 बार केसरिया विधानसभा से कम्युनिस्ट पार्टी जीती हुई है, और पीताम्बर सिंह इस पे 4 बार जीत दर्ज किए। और केसरिया विधानसभा को कहां से कहां तक पहुंचाए आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चीज़ और बताऊंगा कि जो कांग्रेस का जो विधायिका जो थी प्रभावती गुप्ता, बाद में वो मोतिहारी से सांसद ही बनी, और मोतिहारी को क्या की क्या नहीं की वो कमेंट में आप बताइए, हम नहीं बताएंगे। फिर से उस केसरिया विधानसभा सीट पे कम्युनिस्ट पार्टी के गढ़ को तोड़कर कांग्रेस का विधायक राय हरिशंकर शर्मा जीते, जो 1980 से लेकर के 1985 ईस्वी तक इस पर राज किए। 1990 से लेकर के 1995 में जमुना यादव जीते केसरिया विधानसभा से। देखा जाए तो 1952 से लेकर के 1995 तक कांग्रेस और सीपीआई का दबदबा रहा। लेकिन सन 2000 में यहाँ पे बदलाव होता है, राजनीतिक में एक नया मोड़ आता है। एक नई पार्टी आती है, समता पार्टी और जदयू पार्टी। समता पार्टी और जदयू पार्टी का उदय सन 2000 और 2005 में हुआ। जो जदयू के विधायक मोहम्मद अब्दुल्ला हुसैन जीत दर्ज किया, यानी सन 2000 से लेकर के 2005 तक आपका समता पार्टी और जदयू का दबदबा रहा। यानी जदयू और समता पार्टी का प्रभाव फिर से ख़त्म हुआ, और वहाँ पर फिर एक पार्टी का उदय होता है, यानी राजद का। पार्टी तो पहले से ही बनी हुई है, मैं इस बात को नहीं कह रहा हूँ कि पार्टी पहले से नहीं बनी हुई है, लेकिन केसरिया विधानसभा पर किस किस पार्टी का कब का प्रभाव रहा है इसके बारे में हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। और राजद के प्रभाव जो हुआ अक्टूबर 2005 में हुआ वहाँ पे, और 2005 में राजद के राजेश कुमार रोशन उर्फ बबलू देव जीत दर्ज किए, और 2005 से लेकर के 2010 तक केसरिया विधानसभा पर राज किए। यानी आरजेडी का दबदबा 2005 से लेकर के 2010 तक केसरिया विधानसभा में रहा। और फिर 2010 में वहाँ पे भाजपा का दबदबा बना, यानी 2010 में भाजपा से सचिंदर प्रसाद सिंह जीत दर्ज किए, जो उस समय सीपीआई के रामशरण यादव को हरा करके बने, और साथ में आरजेडी के बबलू देव को हरा करके बने विधायक। 15 में फिर से जब चुनाव हुआ तो सचिंदर प्रसाद सिंह वहाँ से चुनाव नहीं लड़े, लेकिन वहाँ से 2015 में डॉक्टर राजेश कुशवाहा आरजेडी के टिकट पे चुनाव जीते, जो 2015 से लेकर के 2020 तक केसरिया विधानसभा में कार्य किए। 2020 में एक बार फिर से बदलाव हुआ, और 2020 में
जनता ने कहा कि केसरिया में फिर से नीतीश, यानी 2020 में जदयू के पार्टी से, यानी एनडीए गठबंधन में जदयू के पार्टी से शालिनी मिश्रा ने वहाँ जीत दर्ज किया और जो अभी तक मतलब केसरिया विधानसभा पे राज कर रही हैं। केसरिया विधानसभा में बहुत ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे के बारे में बताया जाएगा, लेकिन आपको हम एक चीज़ ज़रूर क्लियर कर दें फिर से कि फिर 2025 में केसरिया विधानसभा पे चुनाव होने वाला है और यहाँ पे बहुत से कैंडिडेट हैं। यानी देखा जाए तो एक साइड में महागठबंधन और एक साइड में एनडीए गठबंधन है, लेकिन साथ में कुछ और भी पार्टियां हैं जो इस केसरिया विधानसभा पे अपना भाग आजमाएगी। और इसी के क्रम में आपको हम बताने का प्रयास करेंगे कि 2025 में केसरिया विधानसभा पे किस पार्टी का जीत होगा, यानी किस पार्टी का विधायक बनेगा, ये आपको हम ज़रूर भविष्यवाणी करेंगे। देखते हैं कि मेरा भविष्यवाणी सत्य होता है कि नहीं। यदि सत्य होता है तो आप कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और सत्य नहीं होता है तब भी आप कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। ये रहा केसरिया विधानसभा का राजनीतिक इतिहास, जो कौन जीता, कब जीता, किसके कार्यकाल में क्या काम हुआ, आप उसका प्रतिक्रिया करके कमेंट में जरूर बताइए। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिएगा, और पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा और एक बार शेयर का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि उन लोगों के पास भी जाए जो केसरिया विधानसभा से ताल्लुकात रखते हैं और साथ में मोतिहारी लोकसभा से ताल्लुकात रखते हैं।